जॉन हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जॉन हुसैन और रऊफ क्लासी साहब, आप दोनों को बहुत शुक्रिया। जॉन साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज 14वां रोज़ है जहाँ पर अमरीकी और इसराइली हमले ईरान समेत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों पर जारी हैं और सेंटकॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक 6000 अहदाफ के ऊपर अब तक ये अमरीका और इसराइल ने बमबारी की है। आज यौमुल कुद्स की रैलियाँ हुई जहाँ पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और सिक्योरिटी चीफ अली रजानी भी अवाम के दरमियान मौजूद थे। बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन थी, बहुत बड़ा रिस्क लिया उन्होंने। इस वक्त तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ शहरों में क्या फ़ज़ा है? क्या वाकई ही ईरान ने अपने मुखालफिन को, अपने दुश्मनों को बैक फुट पर धकेल दिया है? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखें, कोई शक नहीं है कि बर्बादी बहुत हुई है, तबाही बहुत हुई है। 2000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो शहीद हुए हैं। 22,000 से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया गया है, जिसके अंदर 17,000 से ज़्यादा रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं और हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मेट्रो स्टेशंस, फायर डिपोज, पुलिस स्टेशंस, हर जगह इन्होंने अटैक्स किए हैं। अब ये 6,000 मिसाइलें मारी हों, उन्होंने स्ट्राइक्स की हों या 10,000 की हों, जो इनका मकसद था, जिस चीज़ के लिए वो ये करने के लिए आए थे और जिस चीज़ के लिए उन्होंने ये हमले किए, वो तो पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। हमें अभी भी नजर आ रहा है कि ईरान के ऊपर जो इनके क्लेम्स थे कि इन्होंने एयर जो है सुपीरियरिटी ले ली है और पूरा इनके लॉन्चर्स तबाह कर दिए हैं, इनकी नेवी तबाह कर दी है, दोनों फ्रंट्स के ऊपर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में भी तेल की एक बूंद ईरान से पूछे बगैर आगे नहीं जाती। ईरान ने माइन नहीं किया हुआ, ईरान चाइना को तेल बेच रहा है और कश्तियां वहां से जाती हैं ईरान की परमिशन से। अच्छा। और अगर दूसरी तरफ देखें तो वेव्स के अंदर भी, अटैक्स के अंदर भी 45वीं वेव अभी शुरू हो गई है। मिसाइलें जा रही हैं, रॉकेट जो है वो जा रहे हैं, इजराइल में भी जा रहे हैं और अमेरिका के जो एसेट्स हैं या बेसेस हैं रीजन के अंदर, उन पे भी जा रहे हैं जहां से अटैक हो रहा है ईरान को। तो अब नजर ये आ रहा है कि जो भी रिजीम चेंज का ख्वाब देख के ट्रम्प साहब आए थे ईरान के अंदर, वो कोई भी चीज पूरी नहीं हुई, ना ही कोई न्यूक्लियर या बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम कोई इनका हार्म हुआ है और बिल्कुल बैकफुट पे ही ढकेला हुआ है। आई थिंक ईरान बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में इस वक्त सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके की डिमांड्स ईरान की तरफ से इशू की जा रही हैं, वो एक वीक पोजीशन में रहने वाला इंसान या वीक पोजीशन में रहने वाला मुल्क ये डिमांड्स कभी भी इशू नहीं करता। और सलाम है अवाम को, जो मैंने देखा यहाँ पे कि रैली के अंदर मैं गया और मैंने देखा सामने बम फटा, मिसाइल स्ट्राइक हुई और लोग डटे रहे, लोग मोटिवेटेड रहे, उन्होंने नारेबाजी शुरू की और अल्लाह का नाम लेके लोग आगे बढ़े। तो कोई शक नहीं है कि ईरान को मजबूत किया है अमेरिका ने, ना कि नुकसान पहुंचाया है। इंटरनल इकोनॉमी भी इनकी बेहतर हो गई है, तो मान भी इंक्रीज हो गया है और इन्फ्लेशन भी रुक गई है और कोई डिमांड एंड सप्लाई के इश्यूज नहीं है, कोई रैशनिंग नहीं है, सब कुछ जो है वो बेहतरीन चल रहा है एज फार एज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न्ड। बिल्कुल ठीक है। तब हम देखते हैं कि जो आज बड़ी तादाद के अंदर, लाखों की तादाद के अंदर यौमुल कुद्स की रैलियों में ईरानी अवाम निकले, ईरानी सदर भी बाहर निकले, सड़कों के ऊपर थे, अली रजानी भी बाहर थे। तो वहाँ पर अब कुछ अर्सा पहले तक तो कुछ हुकूमत से एक तबका नाराज था, महंगाई की वजह से भी और ईरानी करेंसी की डिवैल्यू होने के बायस भी। तो हम कह सकते हैं कि वो एलिमेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और जितनी ईरानी अवाम हैं वो मुत्तहिद हैं और खौफ का एलिमेंट बिल्कुल नहीं है। तो इससे हम समझा जाए कि 6000 अहदाफ को हिट करने के बावजूद अमेरिका या इसराइल कोई अभी तक अपना ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर पाए, यही समझा जाए? जी, मुझसे सवाल किया जी, जी आपसे सवाल था। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इन्होंने जाया किया, ये जो $1 ट्रिलियन खर्च करते हैं साल का मिलिट्री के ऊपर, ये एक कश्ती गुजार नहीं पाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। और ट्वीट किया इनके एनर्जी सेक्रेटरी ने और फिर ट्वीट बेशर्मी से डिलीट भी कर दिया और बाद में स्टेटमेंट भी दे दिया कि जो वेसल्स हैं उनको हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, बड़ी शर्मनाक बात है कि इतना खर्चा करने के बावजूद, इतना लॉसेज लेने के बावजूद 4 थैट के जो बैटरीज हैं उनको डैमेज किया गया, उनके रेडार्स को तबाह किया गया, 10 एडवांस सिस्टम रेडार्स जो है उनको खत्म किया गया। फिर अल्लाह की तरफ से कुवैत के अंदर भी 3 जहाज इनके, पता नहीं कैसे इनकी मिलिट्री किस तरीके से काम कर रही है कि वो भी गिर गए और QC-135 भी, KC-135 भी, कल आपने देखा कि रेजिस्टेंस भी इनको एंगेज कर गई। हिजबुल्लाह के बारे में जो ख्यालात थे कि वो खत्म हो गई है, वो भी दोबारा सामने आ गई, जबकि अभी हूती खामोश बैठे में। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे इनको लॉसेस ना सिर्फ फिजिकली हो रहे हैं और इकोनॉमिकली हो रहे हैं, बल्कि एक बहुत बड़ा जो बुत था अमेरिकन सुप्रीमेसी का और माइट इज राइट का और रियल पॉलिटिक्स का, जो मैकियावेलियन और हॉब्सियन ट्रेडिशन से आता है, वो उसको चैलेंज किया गया है। और यूनिपोलैरिटी को आई थिंक जिस तरीके से ईरान ने साबित किया है कि कोई मुल्क जो है वो ऐसा नहीं है कि आपकी सहता रहेगा अटैक्स को, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट है जो अमेरिका को लॉन्ग टर्म के लिए उसको हॉन्ट करेगी उसकी हिस्ट्री को। बिल्कुल ठीक है। जॉन साहब, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तरफ से एक एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट सामने है जिसमें उन्होंने जंग बंदी के लिए 3 शराइत सामने रखी हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आईनी हकूक तस्लीम किए जाएँ, नुकसानात का हर्जाना अदा किया जाए और आलमी ताकतें ज़मानत दें कि वो आइंदा ईरान पर जाहरियत नहीं करेंगी।
पाकिस्तान और रशिया के हवाले से उन्होंने बात की। दोनों मुल्कों से पूरी उम्मीद है कि अपना रोल प्ले करे। और हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान सऊदी अरब भी गए, वहां पर भी बातचीत का सिलसिला जारी है। ईरान में क्या फिजा है कि वाकई ही जो 3 जो शराइत पेश की हैं इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट के अंदर वाया पाकिस्तान कहीं बातचीत बैकडोर पर जारी है, और इस हवाले से अगर कहीं से कोई कमिटमेंट आती है तो ये आर्जी तौर के ऊपर या पायदार तौर के ऊपर लॉन्ग टर्म को जंग बंदी के आसार दिखाई देते हैं, या अभी सिर्फ स्टेटमेंट के हद तक मामला है? और अभी आपको लगता है कि वहां पे जो तैयारियां हैं, ये जो आपको कोई ब्रीफिंग मिल रही होगी कि जंग अभी तूल पकड़ेगी और ईरानी अफवाज अभी लड़ेंगी? देखें, ये जो स्टेटमेंट्स दिए पज़ेश्कियान ने, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जो ओवरऑल पॉलिसी है। फॉर एग्जांपल जो इन्होंने बात की कि यहाँ से गारंटी दी जाए कि हमारे पर हमला नहीं होगा, इसका जो मतलब है वो आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने क्लियर कर दिया है कि ये बेसिस जो है वो छोड़ के चले जाएं, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि अगर आज जंग बंद भी हो जाती है, लेट सपोज मुल्क मीडिएट करते हैं, जो कि पहले भी कोशिश की अमेरिका को बोलने की कि भाई आप अटैक ना करें, फिर भी अमेरिका ने अटैक किया, लेकिन लेट सपोज मुल्क कोशिश करते हैं और सीज फायर हो जाती है। ईरान को इस बात पे भरोसा नहीं है कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद अमेरिका दोबारा हमला नहीं करेगा या इजराइल अमेरिका को दोबारा धकेल के इस रीजन के अंदर नहीं लेके आएगा। तो जो प्राइमरी कंसर्न है ईरानियों का वो यही है कि इन बेसिस को खाली किया जाए। फिर रेपरेशंस की भी बात की, पज़ेश्कियान की तरफ से भी बात हुई, लेकिन उसके अंदर क्लैरिटी आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के बयान से आई कि हम जो है वो कॉम्पनसेशन लेंगे, रेपरेशंस लेंगे। अगर रेपरेशंस नहीं दी तो तुम्हारे एसेट्स को हम लोग यहाँ पे होल्ड करेंगे, उनसे हम लोग रेपरेशंस लेंगे। अगर एसेट्स भी नहीं आए तो हम आपकी चीजों को हिट करेंगे और उससे जो खसारा है जो रेपरेशंस का, वो आपके ऊपर जो है वो डाल देंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी जंग बंद नहीं कर सकता, करेगा, लेकिन निगोशिएशंस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। एक्शन के ऊपर ईरान भरोसा करेगा, जहां तक मेरी ब्रीफिंग्स में भी हुई है, ऑफिशियल से भी बात हुई है, जहां तक मैं ओवरऑल सेंटिमेंट इंगेज कर सका हूं। जब तक एक्शन नहीं होगी, और आई थिंक मिडिल ईस्टर्न ममालिक अभी ये बात समझ गए हैं, वो खुद भी कोशिश करेंगे अमेरिका को यहां से निकालने की, क्योंकि कोई फायदा नहीं हुआ इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करवाने का मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से खुद से कि वो सिस्टम्स लगा के दें। तो आई थिंक ये ओवरऑल जो जंग का शैडो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ये ईरान के लिए प्रायोरिटी है। क्योंकि कोई छोटी बात नहीं है कि निगोशिएशंस के दौरान ना सिर्फ आपने अटैक किया, बल्कि आयतुल्लाह खामनाई जो इस मुल्क के पॉपुलर सुप्रीम लीडर हैं, 9 दिन एक वैक्यूम रहा, कोई ऑपोजिशन नहीं आई, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुए, तो एक मिस कैलकुलेशन हुई है अमेरिका की तरफ से। बहरहाल आई थिंक जंग खत्म तभी होगी जब ये यहाँ से जाएंगे। बिल्कुल ठीक। जान साहब, एक छोटा सवाल मैं भी आपसे अगर इजाज़त दें तो कर लूँ कि मुश्तबा खामनई साहब के हवाले से क्या खबरें हैं? कोई इंटरनेशनल मीडिया या बाकी अदरवाइज जो है उसमें कन्फ्लिक्टिंग सी रिपोर्ट्स आ रही हैं। उनकी जो बैयत वाला वो हुआ वो भी उसमें भी मौजूद नहीं थे, अब तक फिजिकली तौर पर भी कहीं वो नज़र नहीं आ रहे। बहुत सारे र्यूमर्स, खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, तो आप तक कोई उनकी क्या इतलात है? तो ईरानियन मीडिया क्या कह रहा है? अगरचे उनका एक उनका ट्वीट भी आया है जिसकी बल्कि हम देख रहे थे लोकेशन जो है वो उसके नेदरलैंड की आ रही थी, वो शायद मुमकिन है उन्होंने VPN वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो उन पे क्या लेटेस्ट है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये कि इनके 2 अकाउंट्स हैं। एक फारसी में अकाउंट है जो कि ईरान शो करता है और ईरान का ही वेब ऐप ही एंड्रॉयड ऐप शो करता है। दूसरा जो अकाउंट है वो उनके स्टेटमेंट्स का अकाउंट है इंग्लिश में। वो अकाउंट क्योंकि फ्रेश बना है, उसकी लोकेशन जो सेटिंग होगी वो, क्योंकि फॉरेन से जो अकाउंट बनते हैं वो उनकी लोकेशन सेटिंग में टाइम लगता है, तो आई थिंक उसके ऊपर जब वो ग्रॉक और एक्स एवेल्युएट करेगा तो उनको ईरान ही शो करेगा। और देखिए, जहां तक सामने ना आने की बात है, बिल्कुल सही बात है, वो इंजर हुए थे। जब पहला अटैक हुआ था तो उनको इंजरी हुई थी, और उसमें बिल्कुल जो खबरगान का जो फैसला था उसमें भी वो मेरी जो इतलात है उसके मुताबिक उसमें भी वो मौजूद नहीं थे। ये बात मैंने खुद भी ट्वीट कर दी थी 3 घंटे पहले कि द न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान हैज बीन इलेक्टेड, और बिल्कुल उनको भी खबर तभी मिली इलेक्शन की जब स्टेट मीडिया को मिली। और उसके साथ साथ अभी जो प्रोटोकॉल्स आपको नजर आ रहे हैं वो इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका बेताबी से ढूंढ रहा है, अमेरिका और इजराइल बेताबी से उनको ढूंढ रहे हैं और टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आई थिंक शायद, मेरे ख्याल में शायद ये वजह है कि थोड़ी सी सीक्रेसी रखी जा रही है, क्योंकि आयतुल्लाह खामनाई के साथ जो हुआ वो रिपीट नहीं करना चाहता ईरान। बात रही दूसरे लीडर्स की, तो पेज़ेश्कियान आपको जाता हुआ नजर आ रहा है, अली लारजानी आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं, आपको अराक्ची जाते हुए नजर आ रहे हैं रैलीज के अंदर, मोहसिन नजाई आपको रैलीज के अंदर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा कोई इंटरनल थ्रेट का कोई एलिमेंट नहीं है। एक और आपने बड़ा तफसील से सारा इसको क्लियर किया। एक और भी आ रही थी खबरें सोशल मीडिया पे, अगेन आप क्योंकि वहाँ बैठे हैं, बड़ी ज़बरदस्त अब रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, वहाँ से बहुत सारे अपडेट्स भी दे रहे हैं, तो वो हम उनको फॉलो भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं आपको। इनकी वालदा साहबा के हवाले से आया था कि वो पहले मतलब खबरें आ रही थी कोई शहीद हो गई थी, अब वो हयात है कि हयात है। इज इट ट्रू सर?
सॉरी, वो जिंदा हैं। अच्छा, वो जिंदा हैं, चले। वो उनका, क्योंकि देखिए कोई इसके अंदर क्लैरिटी नहीं थी, वो इंजर जरूर हुई थी, लेकिन वो हयात हैं। चलें जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी अच्छी आपने ये जो खबर है वो हम सबके लिए सुनाई है, क्योंकि अभी देख रहे थे तो वही थाट कि आपसे बेहतर तो कोई इस पोजीशन में नहीं है वहाँ से बैठकर इन चीज़ों को क्लैरिफाई कर सके। बिल्कुल सही। और साहब एक ये ज़रूर जानना चाहूँगा, ईरान का हौसला बुलंद है, उनकी मिलिट्री पावर भी हम पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अब अमेरिका ने कहा कि आज रात से उन्होंने धमकी दी हुई है कि हम मज़ीद खौफनाक और सख्त तरीन हमले करने जा रहे हैं। जब ऐसी स्टेटमेंट आती है और जो अटैक्स भी करते हैं, ईरान के पास ज़ाहिर है कि ये डिफेंस सिस्टम तो मौजूद नहीं है, ये बात दुरुस्त है कि वो भरपूर किस्म के जवाबी हमले ज़रूर करते हैं। तो अब ऐसा कोई नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाके मजीद वो लीथल और कोई ख़तरनाक वेपन इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर ईरानी पासदारानी इनकलाब हों या दीगर उनकी अथॉरिटीज़ हों, उनके पास क्या जहन के अंदर स्केच है कि हमने इनसे बचना कैसे है, और इसका जवाब देने के लिए भी ईरान के पास भी कोई मजीद लेटेस्ट और सोफिस्टिकेटेड वेपन मौजूद हैं जिनको ईरान इस्तेमाल करेगा इन हमलों के जवाब में? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। रोज रात को मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज लगाता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे और इंटरसेप्शन शो करता हूँ कि ईरान का एयर डिफेंस काम कर रहा है। अच्छा। मिसाइल्स भी इन्होंने इंटरसेप्ट किए हैं, जेट भी इन्होंने एक बहरहाल बसरा के ऊपर जो है वो गिराया है, और उसके साथ साथ इनका जो 100 से ज्यादा 100 से ज्यादा इन्होंने ड्रोन्स, जो कि जिसके अंदर हर्मीस ड्रोन्स, हर्मीस 900 और क्यूसी ड्रोन्स मौजूद हैं, ये बड़े महंगे ड्रोन्स होते हैं, उनको भी इन्होंने गिराया है। तो ऐसा नहीं है कि एयर डिफेंस बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। ये बात मैं ऑन ग्राउंड आपको मेरे आप प्रोफाइल पे चले जाएं, वहां पे आपको नजर भी आ जाएंगे पोस्ट, और मैं रोज रात को स्टोरीज भी लगाता हूं। जहां तक बात रही अमेरिका की टारगेटिंग की, कोई शक नहीं है, स्टेल्थ बॉम्बर्स को टारगेट करना आसान नहीं होता, उनको गिराना आसान नहीं होता, और कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक कर देते हैं। इम्पेनेट्रेबल तो बिल्कुल भी नहीं है, ईरान का एयर डिफेंस कमजोर है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन ईरानी बहुत समझदार हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो अपनी स्टोरेज फैसिलिटीज बनाई है मिसाइल्स की, वो बनाई है तकरीबन 400-500 मीटर अंडर। किसके अंदर? पहाड़ों के अंदर और डेजर्ट के अंदर। अब देखें इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर होता यह है कि अमेरिका कोशिश करता है स्ट्राइक करने की, रोजाना की बुनियाद पे हम देखते हैं खुद अपनी आंखों से भी कि 8 मिसाइलें या 10 मिसाइलें वो मारता है एक जगह पे, और फिर थोड़ी देर बाद वहीं से ही रॉकेट या मिसाइलें उड़ती हुई उसी जगह से, उसी पहाड़ से वो निकलती हुई जाती हैं। अच्छा। तो हमें नजर ये आ रहा है कि ईरान के पास जो फैसिलिटीज हैं अंदर, वो अभी तक पेनिट्रेट नहीं कर पाया है अमेरिका और इसराइल। इसीलिए उनकी फ्रस्ट्रेशन भी है कि किस तरीके से इतनी वेव्स ऑफ अटैक्स हो रही हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने डैमेज किया है। आप अभी भी नोटिस करें, वेव्स कंटिन्यूसली चल रही हैं। तो ये बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। कमांडर्स अपनी, जहां तक बात रही सेफ्टी की, वो उनको वैसे भी कोई इतना खास कोई प्रोटोकॉल ये लोग फॉलो नहीं करते। नॉर्मल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में ये लोग रहते हैं। मैं अगर बाहर रोड पे जाऊं, मुझे पता है कि किसका घर कहां पे है, और कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। पुलिस चीफ की असैसिनेशन की वीडियो भी आप देख सकते हैं, वो अकेला जो है वो कोई पुरानी गाड़ी में जा रहा है। तो ये थोड़ा सा इनका अजीब सा एक, आई थिंक अच्छी बात भी हो सकती है, लेकिन मेरे नजर में तो इतना रिलैक्स भी नहीं होना चाहिए कि आप इस तरीके से की लीडरान को जो है वो छोड़ दें। लेकिन बहरहाल ये कहते हैं कि हमें परवाह नहीं है इस बात की, हम तो शहादत के लिए ख्वाहिशमंद हैं, और लेयर्स जो इनकी तैयार हैं वो तैयार हैं। लीडरशिप को खत्म करने से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बड़ा एक नॉर्मल ओपिनियन है सारे ईरानियों का। और 3 लेयर्स आपको पता है, मोज़ेक फॉर्मेशन में वो लोग काम कर रहे थे। तो ऑब्वियसली अभी अगर लीडरशिप जाती भी है, 12 डे वॉर के अंदर गई, इस दफा भी गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। आई थिंक ये जो सिस्टम है ये आइडियोलॉजिकली चल रहा है, किसी शख्सियत की बुनियाद पे नहीं चल रहा। इसीलिए 9 दिन बगैर किसी सुप्रीम लीडर के सर्वाइव कर सकते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।